आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि हैं वर्क पावर एनर्जी से। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है हमारे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, चलो देखिए पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करिए इसको लगाने की, और नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। चलिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस 1 kg एंड 4 kg हैव इक्वल मोमेंटा, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक डेरिवेशन पढ़ाई थी, ठीक, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख लीजिए। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, आपको पता है फॉर्मूला कि P इज इक्वल टू क्या होता है, √2m_k। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है यार कि दो बॉडीज का क्या सेम है, मोमेंटम सेम है। तो ध्यान दो, मान लो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। ये कितनी है, ये 1 kg की है, और ये कितनी है, ये है 4 kg की। तो ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर करोगे दोनों साइड, P² इज इक्वल टू 2m_k। नाउ k इज इक्वल टू P²/2m। तो देखो अगर इसके लिए निकालोगे K1, किसके लिए, इसके लिए 1 kg वाले के लिए, तो K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P दोनों का सेम है, इसको मत रखो, 2m1। और अगर इसके लिए निकालोगे आप K2 इज इक्वल टू, तो P²/2m2। यार P से तो मतलब ही नहीं ना, P तो सेम है ना, P तो कुछ वन, P के नीचे P के साथ 1 या 2 थोड़ी लगाओगे, क्योंकि P तो सेम है, दो कांस्टेंट है। अब आपको रेशियो निकालना है, सीधे सीधे आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो कितना आएगा, P²/2m1, और ये वाला उठा लो, इधर वाला ये, तो ये कितना हो जाएगा, P²/2m2। तो ये सब कट गया आपका, ठीक, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या पहुंच गया, m2, और नीचे क्या रह गया, m1। तो m2 कितना है, देखो ना 4 kg, और m1 कितना है 1। तो ये आपका क्या आ गया, मतलब फाइंड द रेशियो, मतलब ये रेशियो आ गया। ठीक, दो बॉडी से काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, ठीक, कितना आया, 4/1, या कह सकते हैं 4:1। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। चलिए आगे देखिए, अ बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम हाइट h1 टू h2। देखो यार सिंपल सी बात है, मान लो एक ये बॉडी है, ठीक, ये यहाँ ज़मीन से, ये ज़मीन है, ठीक, ये यहाँ से कितनी हाइट पर रखी है, h1 हाइट पर रखी है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, Pe हम मान लेते हैं 1, कितना होगा, mgh1 होगा। ठीक, फिर ये गिर जाती है, कितनी हाइट तक गिर जाती है, ये यहाँ आ जाती है गिर करके। ठीक, मान लो यहाँ आ गई, कितनी हाइट तक आ गई, क्वेश्चन कह रहा है h2 हाइट तक आ गई। तो इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो क्या हो गई, mgh2। तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट लॉस इन पी। तो लॉस इन पी का मतलब क्या हो गया, मतलब चेंज, लॉस ऑफ पी कितना आ गया, PE1 माइनस PE2। 1 में से Q2 माइनस किया क्योंकि 1 वाला ज़्यादा है। ओके, mgh1 माइनस mgh2 कॉमन ले लीजिए, इसमें mg कितना आ जाएगा, h1 माइनस h2। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात। देखो यहाँ पे निकाल लो, h1 हाइट पे निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी, h2 हाइट पे निकाल लो, फार्मूला आपको पता ही होगा, mgh होता है, इसका mgh, h1 h2 कर दो, माइनस कर दो, यही लॉस पता चल जाएगा, लॉस इन पे ही हो जाएगा। आगे देखिए, अ बॉय वेइंग 42 kg मेक्स अ हाई जंप 15 मीटर। देखो नोट कर लो, पहले मास की बात कर रहा है, ठीक, मास कितना है 42 kg, हाइट की बात कर रहा है, ठीक, 1.5। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अब आपके तुरंत दिमाग में आ गया होगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए तो हाफ mv² होता है। चलिए भी बताता हूँ, भी हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द, इतना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देना भूल गया, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, लिख लीजिए यहाँ पे, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो बेटा,
काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो mv² होता है, यहाँ वेलोसिटी कहीं बात ही नहीं हो रही। तो आप जान लीजिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यही होगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये कितना आ जाएगा, मास कितना हमारे पास 42, जी कितना है 10, और ये इतना कर लीजिए, ये आ जाएगा 42 × 15, तो ये आपका आ जाएगा 630 जूल। क्लियर है, यही हमारा के है और यही फिर पूछा है पोटेंशियल, तो यही हमारा कितना हो जाएगा, दोनों का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ क्रेन पुल्स अ कार ऑफ मास, देखो जहाँ kg लगा रहे आंख बंद करके आप m लिख लीजिए, जानते होंगे, बताया गया होगा आपको, ठीक। हाइट h लिख लीजिए 4 मीटर। 1 मिनट, देखो यहाँ टाइम की बात कर ली इन्होंने, ठीक, 1 मिनट। अब देखो ये मिनट हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। MKS लेके चलना है। कैलकुलेट पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। अब आप कहेंगे सर W तो है नहीं, वर्क तो है नहीं, तो वर्क ही एनर्जी है, आपको पढ़ाया गया होगा, जो एनर्जी है वही वर्क है, ठीक। यानी अब हमें एनर्जी ढूंढो, अगर वर्क नहीं तो एनर्जी ढूंढो। तो यार एनर्जी यहाँ से कैसे निकल सकती है, एनर्जी यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, जो गिवन वैल्यू उसी जो वैल्यू गिवन रहेंगे उसी के हिसाब से एनर्जी सेट होगा। जैसे देखो mHg, तो आपका तुरंत दिमाग घूम करेगा कि यार mgh से ये एनर्जी निकल सकती है, तो वही ले लो बस mgh। अगर यहाँ मास और वेलोसिटी होती तो यहाँ हाफ mv² ले लेते, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है, यही कॉन्सेप्ट लगना है, वर्क ही एनर्जी है, चाहे और एनर्जी ही वर्क है। तो आप एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी लें चाहे पोटेंशियल लें, यहाँ पे वर्क की जगह पे रख सकते हैं। टाइम 60 रखिए, मास कितना है 500, जी कितना है 9.8, हाइट कितनी है 4, और यहाँ पे 60, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा। अब ये सब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 50 × 9.8 × 2 अपॉन 3। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वॉट में आंसर पावर का। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो कुछ नहीं यार, एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट आप बैठा लीजिए, ठीक, कभी भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और ये हमारा अभी एक मतलब सीरीज चल रहा है, ठीक है। और पूरा नॉलेज देने के लिए अगर इसके आपको चाहते हैं वर्क एनर्जी पावर कैसे कॉन्सेप्ट हैं और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप जाके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, उसमें पूरा वर्क एनर्जी पावर दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, ठीक है। तो तुरंत यार m नोट कर लो, ये m हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, ये p हो गया, मोमेंटम हो गया, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने अभी फार्मूला पढ़ाया था आपको, p = √2mk। इसमें k पूछ रहा है, तो k = क्या हो जाएगा, जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और इसको नीचे भेजेंगे, तो p की जगह पे 20 × 20, 2 मास की जगह 5, लो यार हो गया, 2 5 जा 10, 10 से 0 कट गया, ये सब खत्म, और 20 दूना 40, यहाँ रख दो यार जूल। तो एकदम बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम बहुत आसान से सवाल है, आप बिल्कुल आसानी से इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी हाफ, देखो यार क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज हाफ, आधी कर दी गई, इसी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो मान लो यार ये बॉडी ऐसे जा रही है, ठीक, m मास की है, वेलोसिटी v है, ठीक, यही तो रहा होगा, कुछ ना कुछ मास जरूर रहा होगा, ठीक, मासलेस तो होगी नहीं, कुछ वेलोसिटी होगी तभी काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे यार काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ mv²। क्लियर है। अब देखो अगले केस में इन्होंने क्या कर दिया, मास में तो कुछ छेड़खानी की नहीं, इन्होंने वेलोसिटी को आधा कर दिया, तो यार इसकी काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगी, हाफ mv² फार्मूला होता है, लेकिन v की जगह पे आप v/2 रख दो, बस यही कंडीशन बोला है। अगर 4 गुना कहता तो यहाँ 4 भी लिख देते v की जगह पे, ठीक है। m ये कितना आया, v²/4, ओके। अब इनको रेशियो पूछा है या काइनेटिक एनर्जी अफेक्टेड, तो एक काम करो k1/k2 कर लो, ठीक, तो ये आ जाएगा हाफ mv² अपॉन हाफ mv²/4, ठीक, ये कैंसिल हो गया, v² से v² कट गया, ये आया 4, तो k1/k2 आया इतना, तो k2 कितना आ गया, k1/4। अब देखो k1/4 का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी becomes 1/4 ऑफ प्रीवियस। क्लियर, ये मतलब है इसका कहने का मतलब, काइनेटिक एनर्जी बिकम 1/4 ऑफ प्रीवियस। सिंपल सी बात है एकदम, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, एकदम इस तरह से लग जाएगा। आगे देखिए,
हाउ मच वर्क इज नीड टू वर्क डन ऑन अ बॉल 50 ग्राम। देखो यहाँ पे ये इसके दाग लग गया ना, ग्राम। जैसे ही आप ग्राम किलोग्राम के अलावा कुछ भी देखें समझ लो उसमें दाग लगा, उसको पहले सही करें। ठीक, तो 50 है, ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड कर लें तो ये आपका आ जाएगा 0.5 kg। ठीक, अब देखो मोमेंटम है ना, तो P की वैल्यू दे रखी इनने 5। देख लो कोई दाग तो नहीं लगा है इसमें, नहीं। ठीक है, चलिए दाग अच्छे हैं पर यहाँ नहीं। चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क। तो यार वर्क पूछा है, अब वर्क के लिए क्या करोगे, इससे तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ सकती है, फार्मूला अभी के इक्वल टू, क्योंकि संयोग यही बन रहा है ना एम और पी से के निकलने का, तो यार के निकाल लो, वही तो वर्क है, वही एनर्जी है, सिंपल सी बात है। यही तो क्वेश्चन आपको घुमाएगा। ठीक, तो आप लगाइए, देखिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, √2m/k। आपको चाहिए K, तो स्क्वायर करेंगे तो P² अपॉन 2m। तो यार सबकी उठा के वैल्यू रख दो, 5। P की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 2, m कितना है 0.05, ये कितना है आपका 25, 2। यार यहाँ से पॉइंट हटा लो आप, ठीक है, तो ऊपर कितना बढ़ जाएगा ये 100। ठीक, तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं, तो ये 2 5 जा 10, ये 0 कट गया, सीधे सीधे कितना आ गया 250 जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही यार वर्क होगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी हो वही वर्क होगा। अगर वर्क दे दे काइनेटिक एनर्जी, वर्क आप निकाल सकते हैं तो वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर आप वर्क से वर्क निकाल के अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये सब तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगर आपको सही लग रहा है, तो अगर आपको अच्छा लगा ओके तो लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू।